students, I am Dikshita. Welcome to my YouTube channel. I am doing my masters from IIT Patna. I am from physics department. So आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे लॉजिक गेट, जो फिजिक्स का टॉपिक है और मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ लॉजिक गेट्स। तो स्टार्ट करते हैं। लॉजिक गेट कहते किसे हैं? लॉजिक गेट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स पर काम करते हैं। आज आपको पढ़ाएंगे बुलियन पढ़ाएंगे, अलजेब्रा पढ़ाएंगे, बाइनरी सिस्टम पढ़ाएंगे और हम आपको लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ाएंगे। हम आपको बहुत ही इजी और अच्छी भाषा में पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो आपको 30 मिनट्स का टॉपिक है और आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा लॉजिक गेट। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? लॉजिक गेट्स बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स पर काम करते हैं। लॉजिक गेट्स इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स पर काम करते हैं जहाँ पर जो बाइनरी सिस्टम, बाइनरी नंबर, लॉजिक गेट्स बाइनरी नंबर पर काम करते हैं। 1 का मतलब ऑन एंड 0 का मतलब ऑफ होगा। ये क्या है? बाइनरी नंबर्स। जो लॉजिक गेट्स किस नियम से कार्य करते हैं? वो कार्य करेंगे बाइनरी नंबर एंड बूलियन अलजेब्रा। अब बाइनरी नंबर का 1 एंड 0। 1 0 क्या है? आपके बाइनरी नंबर है और बूलियन अलजेब्रा एक अलग सिस्टम है। सो बूलियन अलजेब्रा मतलब अब हम एक और चीज़ है इसमें, बाइनरी टू डेसिमल नंबर, डेसिमल टू बाइनरी नंबर। ये सब हम कब समझेंगे और इसके लिए हम आप पढ़ेंगे नॉट। 1 यहाँ पे हाई हो गया, यहाँ पे लो। बहुत ही इजी भाषा में हम आपको बताने वाले हैं कि लॉजिक गेट क्या होते हैं। तो हम समझते हैं इससे पहले कि एंड गेट क्या होता है, ठीक है। हटा दीजिए। सो देखते हैं कि इसमें एंड गेट समझते हैं। एंड गेट दिखता कैसा है? एंड गेट डी की तरफ, डी की शेप का होगा, डी की शेप का। इसमें क्या होगा? इसमें 2 इनपुट होंगे और एक आउटपुट होगा। ये इनपुट होंगे 2, ये आउटपुट होगा। तो ये होगा एंड गेट। ये डी के जैसे दिखता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? देखो ये इसका हो गया सिंबल। अगर हम बात करें बूलियन एक्सप्रेशंस की, तो ये होगा y = a.b। इसका सर्किट डायग्राम, इसका हो गया बूलियन एक्सप्रेशन। सर्किट डायग्राम की बात करते हैं तो सर्किट डायग्राम यहाँ पर बैटरी लगा देंगे। ये हो गया इसका सर्किट डायग्राम और यहाँ पर ये है, ये इसका सर्किट डायग्राम है। अब हम बनाएंगे इसकी ट्रूथ टेबल। इस सिंबल में ये है ए, ये है बी। ए इनपुट, बी इनपुट एंड जो आउटपुट निकलेगा वो उसको होगा वाई। सो यहाँ पे टेबल बनाएंगे। ए बी वाई = a.b। अब ये देखिए इस सर्किट डायग्राम में अगर हम इसको बंद कर दें तो ये 1 हो गया। ये A है, ये B है एंड ये है Y, ठीक है। तो अगर हम इसको बंद कर देंगे तो यहाँ पे ये 1 होगा, 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा, 0। अगर हम यहाँ पे 1 इसकी बूलियन एक्सप्रेशन से देखें तो 1.0 = 0, ये नहीं जलेगा तो इसलिए 0 है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे बात करें 0, यानी कि इस बार हम इसको खुला छोड़ देंगे और इसको बंद कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा। क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा, तो इसलिए यहाँ पे 0 आएगा। अब हम क्या करते हैं, दोनों को ही खुला छोड़ देंगे यानी कि 0 0। क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा, 1 आएगा। ये बैटरी प्लस से माइनस की ओर जाएगी, लेकिन यहाँ पे तो खुला हुआ है, तो जब यहाँ पे खुला होगा
तो बैटरी यहाँ पे आगे नहीं जा पाएगी, तो बल्ब नहीं जलेगा, इसलिए यहाँ पे आएगा 0। और अगर हम अभी क्या करते हैं, हम इसको भी बंद कर देते हैं और इसको भी बंद कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 1, तो ये क्या होगा 1 होगा। अब ये देखिए, अगर यहाँ पे 1 रखें, यहाँ पे भी 1 रखें, तो क्या होगा, आंसर 1 आ जाएगा। तो बूलियन एक्सप्रेशन से भी वही चीज वही आ रहा है, और हमारे डायग्राम, सर्किट डायग्राम से भी वही आ रहा है। इसका मतलब कि ये जो एंड गेट का डायग्राम है, इसमें ये इसका सिंबल होगा, ये इसका बूलियन एक्सप्रेशन होगा, ये इसका सर्किट डायग्राम होगा, और इसका ट्रुथ टेबल होगा। तो ये काफी इजी था। इसके बाद इसका नेक्स्ट पढ़ेंगे हम और गेट। सो अब हम और गेट पढ़ेंगे। और गेट, और गेट कैसा दिखता है, और गेट कुछ ऐसे लगेगा, इसका सर्किट डायग्राम कुछ ऐसे होगा। यहाँ पे 2 इनपुट आएंगे और यहाँ पे ये इसका एक आउटपुट है, ठीक है। तो अगर इसका एक इनपुट बी है, एक बी ए है, एक बी है, एंड एक है वाई, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, सर्च सिंपल हो गया। अब हम पढ़ देखते हैं इसका बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन होगा इसका y इज इक्वल टू ए प्लस बी। देखिए, और का मतलब और, इसको ऐसे भी याद रख सकते कि हमें और चाहिए, और मतलब कि प्लस। इस और जब भी हम किसी कहते हैं कि और दो यानी कि प्लस करना है, तो इससे भी आप इसको याद कर सकते हैं ट्रिक के लिए कि यहाँ प्लस आएगा, y इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये हो गया उसका बूलियन एक्सप्रेशंस। तो अब इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं। सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा इसका, सर्किट डायग्राम। सो अब देखेंगे सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा इसका, ऐसे 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 ऐसे। यहाँ पर बैटरी लगा देंगे, यहाँ पर बल्ब होगा, तो ये हो गया इसका सर्किट डायग्राम, ठीक है। सो अब हम बनाएंगे यहाँ पे ट्रुथ टेबल। ए बी वाई, y इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब देखिए, अब बैटरी प्लस टू माइनस जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम ये वाला बंद कर देंगे, यानी कि इसको बंद कर देंगे, ये बंद हो जाएगा। और ये खुला है, यानी कि ये 0 है। तो अगर एक भी बंद होगा तो यहाँ से प्लस ऐसे, यहाँ से ऐसे जाएगी, करंट ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये बल्ब जल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 आएगा। अब क्या करते हैं हम इसको, ये ए है, ये बी है, और ये वाई है। हाँ, इसको अब हम क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे, इसको खुला छोड़ देंगे, यानी कि यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। सो अब क्या होगा, करंट ऐसे जाएगा और ये बल्ब ऐसे ऐसे जाके ऐसे ऐसे बल्ब जल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 आएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम इन दोनों को ही खुला छोड़ देंगे, ठीक है। 0 0, यानी कि ये भी खुला है, यहाँ पे भी ए भी खुला है, बी भी, तो यानी 0 0। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बल्ब नहीं जलेगा, बल्ब नहीं जलेगा। अब क्या हम करेंगे, हम इसको भी बंद कर देंगे और इसको भी बंद कर देंगे, यानी कि 1 1, बल्ब जलेगा, यस जलेगा। और अगर हम इसकी वैल्यूज में रखेंगे 1 0 1 0 और 1, यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। इस बार हमने क्या किया, 0 1 0 1, क्या आएगा आउटपुट, 1 1 आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको भी 1 रख देंगे, इसको 0 रख देंगे, इसको भी 0 रख देंगे, 0 0 होगा 0। तो बूलियन एक्सप्रेशन से भी वही वैल्यू आ रही है। 1 अगर यहाँ पे रखेंगे 1
1, तो यहाँ पे भी आएगा 1। बूलियन एक्सप्रेशन से भी वही वैल्यू आ रही है और हमारे सर्किट डायग्राम से भी सेम वैल्यू आ रही है। तो ये है हमारा ऑर गेट। ऑर गेट का सिंबल मैंने आपको बता दिया, इस तरह से बनाएंगे। इनपुट इधर से दो इनपुट इधर लगे हैं, इधर से आउटपुट जाएगा। बूलियन एक्सप्रेशन हम इसका ये हो गया, ये इसका सर्किट डायग्राम होगा और ये हमारी ट्रुथ टेबल होगी। तो ये है हमारा ऑर गेट। अब हम सब पढ़ेंगे नॉट गेट। तो अब हम पढ़ेंगे नॉट गेट। ठीक है, तो नॉट गेट का सिंबल कैसा होगा? नॉट गेट का सिंबल कुछ ऐसे होगा, ऐसे करेंगे, ट्रायंगल टाइप से बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद ऐसे यहाँ पे ऐसे बना देंगे और ये होगा हमारा नॉट गेट। ठीक है, तो ये होगा सिंबल। अगर हम इसके एक्सप्रेशंस की बात करें, यहाँ पे लिखेंगे ए, ये ए है, ये है y इज इक्वल टू ए बार। तो ठीक है, यहाँ इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा? y इज इक्वल टू ए बार। ये इसका हो गया बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, y इज इक्वल टू ए बार इसका बूलियन। अब हम इसका बनाएंगे सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम कैसे बनाएंगे? ये यहाँ पे लगाएंगे बैटरी, यहाँ पे लगाएंगे बल्ब। ठीक है, और यहाँ पे लगाएंगे हम वो स्विच, ये होगा स्विच। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? इसमें क्या होगा? इसमें उल्टा हो जाएगा। अगर हम ऑन करेंगे स्विच तो ऑफ हो जाएगा, अगर स्विच ऑफ करेंगे तो ऑन हो जाएगा। तो ये है नॉट गेट हमारा। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा? यहाँ पे प्लस टू माइनस जाएगी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे बनाएंगे बूलियन वो ट्रुथ टेबल। और y क्या है यहाँ पे? y इज इक्वल टू ए बार। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? स्विच को ऑफ रखते हैं, यानी कि 0 पे रखेंगे। तो अब क्या होगा? 0 पे रखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी ऐसे जाएगी और ये इसके बाद यहाँ पे ऐसे नहीं जा पाएगी आगे, क्योंकि यहाँ पे खुला हुआ है। तो यानी अगर 0 है तो यहाँ पे देखिए मैं बताती हूँ। अगर ये स्विच ऑफ है तो क्या होगा ना, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जाएगी और फिर ये बल्ब जला के ऐसे वापस चली जाएगी। तो यानी कि इसमें जल जाएगा। ठीक है, और अगर ये हम इसको ऑन कर दें, ठीक है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी ऐसे जाएगी और ये यहाँ से तो बंद हो गया, अब इधर तो जा नहीं सकती, तो ऐसे ऐसे करके यहीं पैगी, आगे जा ही नहीं पाएगी। तो इसलिए क्या होगा? 1 होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है नॉट गेट। ठीक है, ये इसकी होगी ट्रुथ टेबल। ये नॉट गेट हो गया, ये इसका सिंबल हो गया, ये इसका बूलियन एक्सप्रेशन हो गया, ये सर्किट डायग्राम हो गया और इसकी ट्रुथ टेबल होगी। तो ट्रुथ टेबल से भी वही सेम चीज आ रही है। अगर आप इसमें एक्सप्रेशन में रखेंगे 0 1, बार का मतलब क्या होगा? 0 होगा तो 1 हो जाएगा, 1 होगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है ना, बेसिकली 2 ही नंबर्स होते हैं, 1 एंड 0, बाइनरी नंबर्स। ठीक है, अब बाइनरी नंबर्स को डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में, तो ये वैसा होगा। ठीक है, हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे आगे वाले। हम पढ़ेंगे नन गेट। ठीक है, अब नन गेट क्या है? अब देखिए, नन गेट बेसिकली कुछ नहीं है, हाँ, नन गेट एंड नॉट गेट। अब देखिए, नन गेट में और नॉट गेट में क्या है? अब जैसे नॉट प्लस एंड, नॉट प्लस एंड गेट हो गया तो नन गेट बन गया। ठीक है,
नॉट प्लस और गेट हो गया, तो क्या बन गया ये, नॉट प्लस नॉट प्लस और गेट बन गया, तो नॉट गेट बन गया। अब आप कहेंगे इसका सर्किट डायग्राम कैसा होगा। देखिए इसका सिंबल बनाते हैं। देखिए जैसे ये है ना, इसका सिंबल कुछ ऐसे होगा, ऐसे ऐसे। ये किसका है, ये सिंबल किसका है, ये है एंड गेट का सिंबल। तो एंड गेट में क्या करना है, या बेसिकली ऐसे लगा देना नॉट गेट का साइन, ठीक है। तो ये बन गया आपका नॉट गेट, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि नॉर गेट कैसे बनेगा, तो नॉर गेट सिंपली पहले नॉर गेट बना देंगे और फिर उसमें क्या करेंगे, उसमें ये भी लगा देंगे, नॉट गेट का साइन लगा देंगे। तो ये आपका बन गया है नॉट गेट, नॉट गेट एंड नॉट गेट। ये क्या है बेसिकली, ये है यूनिवर्सल गेट, ठीक है। ये आपके यूनिवर्सल गेट हो गए। और जो एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, ये है आपके बेसिक गेट, ये थे आपके बेसिक गेट, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि एंड गेट ये सब क्या है, ये सब लॉजिक गेट्स हैं। सो मैंने आपको बताया कि लॉजिक गेट्स कितने होते हैं, ये बेसिक गेट्स में आते हैं और ये वाले यूनिवर्सल गेट्स में आएंगे, ठीक है। नॉट गेट एंड नॉट गेट क्या आएंगे आपके, यूनिवर्सल गेट में आएंगे। और जो एंड गेट और नॉट गेट, ये सब होंगे आपके बेसिक गेट, ठीक है। और जो लॉजिक गेट है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पर काम करते हैं, जहाँ पे वन ऑफ हो गया, जो बाइनरी हो गया नंबर, और जीरो ऑफ, वन ऑन हो गया, जीरो ऑफ हो गया, ये हो गया आपके बाइनरी नंबर्स। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है ना, ये किन नियमों पर, लॉजिक गेट किन नियमों पर काम करते हैं, एक तो बूलियन अलजेब्रा पर काम करते हैं और एक बाइनरी सिस्टम पर काम करते हैं। बाइनरी सिस्टम क्या है, 0 एंड 1 है। बाइनरी नंबर को डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना, ये भी सारी चीज़ें होंगी, लेकिन ये ठीक है। तो आज मैंने आपको पढ़ाया कि लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ाया, जिसमें मैंने आपको लॉजिक गेट में बेसिक गेट्स, और गेट, नॉट गेट, एंड गेट के बारे में बताया, एंड फिर मैंने आपको यूनिवर्सल गेट, नॉट और नॉट गेट के बारे में। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।